नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज छठा नवरात्रा है, जो कि माँ कात्यायनी के रूप में मनाया जाता है। आज हम इसी की कहानी सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करते हूँ कि वीडियो को लाइक करें, अपने प्रतिक्रिया कमेंट में दें। अगर आप माता के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। माँ कात्यायनी की कहानी। महिषासुर का वरदान। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष युगों और कल्पों तक चलता रहा। यह कथा दूसरे मनवंतर के दौरान देवताओं और असुरों के बीच हुए एक महायुद्ध की है। रंप नामक राक्षसी ने भगवान ब्रह्मा से वरदान स्वरूप एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। रंभ का पुत्र महिषासुर था। रंभ नामक असुर और महिषी भैंस के गर्भ से जन्मे महिषासुर में भैंस से लेकर मनुष्य तक किसी भी जानवर का रूप धारण करने की क्षमता थी। महिष क्योंकि उसने तीनों लोकों में तबाही मचा रखी थी। इंद्र ने अपना सिंहासन उसके हाथों खो दिया। यज्ञ और पूजा बाधित हो गए। सृष्टि में सर्वत्र असामंजस्य छा गया। माँ कात्यायनी का प्रादुर्भाव देवता त्रिदेवों और महेश की ओर दौड़े, जिन्होंने महिषासुर के अत्याचार से क्रोधित होकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्रोधित देवताओं ने अपने मुखों से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया और ज्वाला का एक धधकता हुआ पर्वत प्रकट हुआ, जो एक प्रज्वलित शक्तिशाली चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश में विलीन हो गया, जिसने एक दिव्य स्त्री का रूप धारण कर लिया और अपनी आभा से तीनों लोकों को व्याप्त कर लिया। उनके शरीर के सभी अंग देवताओं के महाशक्तिपुंज संयुक्त ऊर्जा से प्रकट हुए। देवी को दिव्य सौंदर्य, विशाल आकार, प्रभावशाली उपस्थिति और विशाल अस्तित्व के लिए जाना जाता है। भगवान शिव के तेज से उनका मुख, यम के तेज से उनके केश, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं और चंद्रमा के तेज से उनके दोनों वक्षस्थल प्रकट हुए। इंद्र के तेज से उनकी कमर, वरुण के तेज से उनकी पिंडलियां और जांचें तथा पृथ्वी के तेज से उनके कूल्हे प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से उनके चरण, सूर्यदेव के तेज से उनके पैर के अंगूठे, वसुओं के तेज से उनकी उंगलियां, कुबेर के तेज से उनकी नासिका, प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्निदेव के तेज से उनके 3 नेत्र निर्मित हुए। दोनों संध्याओं के तेज से उनकी भौहें, वायु के तेज से उनके कान बने। अन्य देवों के तेज से प्रकट होकर भी परम तेजस्वी मंगलमयी देवी का निर्माण हुआ। देवी के इस सुंदर दिव्य रूप को देखकर, जो सभी देवताओं के संयुक्त तेज से अस्तित्व में आया था, महिषासुर द्वारा उत्पीड़ित अमर प्राणियों को महान आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि माँ उनकी रक्षा के लिए वहां मौजूद थीं। उन्होंने सभी उपस्थित देवताओं से अपने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। भगवान शिव से त्रिशूल, भगवान विष्णु से सुदर्शन चक्र, वरुण देव से शंख, वायुदेव से धनुष, अग्निदेव से भाला, मरुतों से धनुष और 2 बाण, इंद्रदेव से वज्र और इंद्रदेव के हाथी ऐरावत से घंटी। यम ने उन्हें अपने मृत्युदंड और जल के देवता वरुण से एक दंड, एक पाश, भगवान ब्रह्मा से एक माला और कमंडलू तथा सभी देवताओं से अनेक अस्त्र शस्त्र दिए। इस बीच देवी के परभक्त ऋषि कात्यायन माँ को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। जब माँ ने उनकी इच्छा पूरी की और उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई, तो उनका नाम कात्यायनी पड़ा। विंध्याचल पर्वत पर विराजमान अत्यंत सुंदर देवी कात्यायनी जब महिषासुर के सेवकों की दृष्टि उन पर पड़ी, तो उन्होंने उनसे अपने राजा की रानी बनने का अनुरोध किया। अपनी मधुर वाणी में उन्होंने उत्तर दिया कि वे केवल उसी पुरुष को स्वीकार करेंगी जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सके। सारा आकाश उसकी अथाह गर्जना से भर गया और उसकी गूंज जोरदार थी। सारे लोग उन्मत्त हो गए और समुद्र गरज उठे। देवताओं की जन्मजात शक्तियों की महान एकता उस वीरांगना देवी के आगमन से धरती कांप उठी और पर्वत हिल गए। तुम्हारी जय हो, देवताओं ने सिंहसवार देवी से प्रसन्न होकर कहा। ऋषियों ने नतमस्तक होकर उनका गुणगान किया। तीनों लोकों को व्याकुल देखकर
देवताओं के शत्रुओं ने अपनी अपनी सेनाएं एकत्रित की और अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध से चिल्लाता हुआ उस भुवने की ओर दौड़ा। उसके साथ असंख्य असुर भी थे। तब उसने देखा कि देवी अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त है। अपने पदचिह्नों से पृथ्वी को झुकाती, अपने मुकुट से आकाश को छूती, धनुष की डंकार से पाताल को झकझोरती, वह अपनी भव्य भुजाओं से समस्त दिशाओं को आच्छादित करती हुई वहां खड़ी थी। 18 भुजाओं और शक्तिशाली हथियारों से युक्त एक तेजस्वी रूप, हजारों सूर्यों के समान चमकता हुआ उनका शरीर, प्रज्वलित नेत्रों वाली देवी महिषासुर का विनाश करने के लिए निकल पड़ी। इस बीच देवी के परभक्त ऋषि कात्यायन मां को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। जब मां ने उनकी इच्छा पूरी की और उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई तो उनका नाम कात्यायनी पड़ा। विंध्याचल पर्वत पर विराजमान अत्यंत सुंदर देवी कात्यायनी जब महिषासुर के सेवकों की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने उनसे अपने राजा की रानी बनने का अनुरोध किया। अपनी मधुर वाणी में उन्होंने उत्तर दिया कि वे केवल उसी पुरुष को स्वीकार करेंगी जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सके। महिषासुर ने स्वयं को इतना बड़ा समझकर कि वह किसी स्त्री से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, अपनी सेना को उसका सामना करने के लिए भेज दिया। उसकी सेना क्षण भर में पराजित हो गई। चक्षुर, चामर और कई अन्य घातक राक्षसों को उसने क्षण भर में ही धराशायी कर दिया। अपनी पूरी सेना को एक स्त्री द्वारा पराजित होने का अपमान सहन न कर पाने के कारण महिषासुर स्वयं युद्धभूमि में देवी का सामना करने के लिए प्रकट हुआ। क्रोध से अंधा होकर वह विभिन्न रूप धारण करने लगा। कभी भयंकर भैंसे का रूप धारण करता, कभी हाथी, सिंह और अन्य भयानक जीवों का। वह देवी के सिंह पर आक्रमण करने के लिए उछल पड़ा। अपने क्रोध में महिषासुर ने युद्ध के दौरान पृथ्वी पर भयानक भूकंप और अन्य आपदाएं उत्पन्न कर दी। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था और उसके और देवी के बीच 10 दिनों तक युद्ध चला। अंततः देवी ने हवा में एक लंबी छलांग लगाई, उसे अपने पैर से जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही वह भैंसे से मनुष्य में परिवर्तित हो रहा था, अपना त्रिशूल उसकी छाती में गहराई तक भोंक दिया। फिर उन्होंने अपनी तलवार के एक ही वार से उसका सिर काट दिया। महर्षि कात्यायन ने आश्विन शारदीय नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों में उनकी पूजा की थी। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी विजय दिवस के रूप में जाना जाता है, मां दुर्गा के इस मनमोहक रूप ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। 800 ईस्वी में रचित आदि शंकराचार्य के प्रसिद्ध महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में उन्होंने विशेष रूप से मर्दिनी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है वह जिसने महिषासुर को अपने चरण से दबाकर उसका वध किया। जिस प्रकार उन्होंने महिषा के अहंकार को नियंत्रित किया, उसी प्रकार वे हमारी जन्मजात नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी नियंत्रित करती हैं, ताकि हम उनकी खोज करते हुए आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकें। महिषासुर के साथ इस युद्ध का गूढ़ अर्थ दुर्गा सप्तशती का महिषासुर से यह युद्ध कोई बाह्य। जब हम बिना शर्त प्रेम, स्वीकृति और क्षमा के साथ धर्म का पालन करते हैं तो हम देवताओं को बढ़ावा देते हैं। महिषासुर मानव अहंकार का प्रतीक है। हम अपने आप को देहबोध में इतना डुबो लेते हैं कि भूल जाते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं। अहंकार इस विश्वास से उत्पन्न होता है कि हम यह शरीर हैं और महिषासुर की तरह अमर हैं। महिषासुर की तरह अहंकार भी अलग अलग समय, अलग अलग अवस्थाओं और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप धारण करता है। शासकों में अहंकार श्रेष्ठता का रूप धारण करता है, जबकि शासितों में यह हर समय खुद को पीड़ित दिखाने का रूप धारण करता है। दूसरों से यह अपेक्षा करना कि वे आपको प्रणाम करें, आपका अभिवादन करें, आपके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, दूसरों से यह अपेक्षा करना कि वे आपको ऊंचा स्थान दें और आपके अहंकार को पोषित करें, महिषासुर है। असुर या दानव हमारे भीतर है। यह महिषासुर जो हमारे भीतर आत्म महत्व की भूख के रूप में बैठा है, आत्म विनाशकारी है। इंद्र 5 इंद्रियों,
जिन्हें पंच इंद्रियां भी कहा जाता है। महिषासुर द्वारा इंद्र की पराजय का अर्थ है 5 इंद्रियों का अहंकार के आगे झुकना। अहंकार चाहता है कि दूसरे उसके लिए अच्छा बोले, दूसरे स्वादिष्ट भोजन परोसे, दूसरे उसके आगे समर्पण करें। और ये सूची यही समाप्त नहीं होती। जो हम दया, करुणा, सहानुभूति, प्रेम आदि के नियमित कार्यों से अर्जित करते हैं, जब वे सक्रिय होते हैं तो वे हमें त्रिदेवों की ओर ले जाते हैं। जैसा कि देवी के आविर्भाव सभी देवों की संयुक्त शक्तियों से प्रकट की कथा में वर्णित है। वह तेज या तेज जिससे महादेवी का जन्म हुआ है, वह और कुछ नहीं बल्कि वह ऊर्जा है जिसे हम साधना करते समय उत्पन्न और निर्मित करते हैं। इसे तपोशक्ति कहते हैं। यह ऊर्जा सिद्धाश्रम के सभी पवित्र सिद्धों के आशीर्वाद के साथ मिलकर उस सर्वशक्तिमान शक्ति का निर्माण करने में सक्षम होती है, जो अहंकार का नाश करती है और आत्मशुद्धि की ओर ले जाती और बुरी शक्तियों और अन्याय के विरुद्ध निर्देशित होता है। देवी कात्यायनी द्वारा दर्शाया जाता है। देवी कात्यायनी उस क्रोध का भी प्रतिनिधित्व करती है जो सृष्टि में धर्म और सत्य के सिद्धांतों को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करने के लिए उत्पन्न होता है। कात्यायनी अव्यक्त देवत्व की दिव्य शक्ति है या सिद्धांत है जो अधर्म का दमन करने के लिए सृष्टि की सूक्ष्म परतों में उत्पन्न होती है। इस प्रकार देवी कात्यायनी एक कल्याणकारी और उत्थानकारी ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। माँ कात्यायनी की प्रतिमा हम दुर्गा के छठे स्वरूप का आह्वान देवी कात्यायनी योद्धा देवी के रूप में करते हैं। वे बौद्ध और जैन परंपराओं में भी विद्यमान है और आदि शक्ति के अनेक उग्र रूपों में से एक है, जो नकारात्मक अहंकार, भय, भौतिक इच्छाओं और उन आंतरिक राक्षसों का वध करती है जो हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक है। राक्षस महिषासुर के अत्याचारों पर जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव का तीव्र क्रोध एकत्रित हुआ तो माँ कात्यायनी का प्रचंड रूप प्रकट हुआ। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की चतुर्भुजी पुत्री हैं। उनके 2 मनोहर हाथों में तलवार और कमल है, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा, निर्भयता और वरदान प्रदान करने वाली में उठे हुए हैं। स्वर्ण सिंह पर सवार, क्रोध से चमकती आंखों वाली, उन्होंने एक भयंकर युद्ध में महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी के रूप में पूजनीय है। वह अपने भक्तों को क्रोध और अन्य आंतरिक राक्षसों की ऊर्जा को एक अजेय रचनात्मक शक्ति में बदलने की क्षमता प्रदान करती हैं और हमारे आध्यात्मिक पथ की सभी बाधाओं को दूर करती हैं। वह हमारे जीवन को अपनी प्रभा से भर देती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा से अपार आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा से युवा लड़कियों को एक अच्छे और प्रेमपूर्ण जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है। वह अपने भक्तों को एक सुखी पारिवारिक जीवन का आशीर्वाद देती है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी की कृपा हम पर क्या प्रभाव डालती है? माँ कात्यायनी देवी की पूजा से विवाह में हो रही देरी दूर होती है। वे वैवाहिक जीवन की सभी बाधाओं को दूर करती हैं। कहा जाता है कि उनकी पूजा कुंडली से मांगलिक दोष के प्रभाव को कम करती है। वे एक सुखी, संपूर्ण और सफल वैवाहिक जीवन को बढ़ावा देती हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी। वह देवी कन्या कुमारी से भी जुड़ी हुई है, जैसा कि तैत्तिरीय आरण्यक में उनके गायत्री मंत्र में देखा जा सकता है। कात्यायनाय विद्महे कन्या कुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। 6 माँ कात्यायनी की पूजा का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है। हेमंत ऋतु के प्रथम माह में अविवाहित कन्याएं एक सहायक और प्रेमपूर्ण पति की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। वे केवल बिना मसाले वाली खिचड़ी खाती हैं और देवी कात्यायनी की पूजा करती हैं। भागवत पुराण 10:22-1। वे सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करती है और 1 महीने तक देवी की हस्तनिर्मित मिट्टी की प्रतिमा की नित्य पूजा करती हैं, जिसमें चंदन का लेप, फूल, आभूषण, सुंदर वस्त्र, पौधों के ताजे पत्ते, फल, फूलों की माला, दीप और धूप जलाकर वे देवी से आदर्श पति की प्रार्थना करती है। आज अपने अहंकार को उनके चरणों में समर्पित करने का संकल्प ले।
आपके अस्तित्व का केंद्र माँ का निवास है, वहीं उनकी शरण ले। माँ कात्यायनी और कुंडलिनी। देवी कात्यायनी मानव शरीर में भूमध्य में स्थित आज्ञा चक्र, जो आपके आंतरिक गुरु का स्थान है, की अधिष्ठात्री है। मानव मन अहंकार और प्रति अहंकार में विभाजित है। जो कुछ भी बाईं ओर से गुजरता है, स्मृतियां, संस्कार, अतीत की सभी बातें मस्तिष्क के दाईं ओर स्थित महाअहंकार में जमा हो जाती हैं। अहंकार की तरह महाअहंकार भी एक मृत अंत है और इसीलिए बाईं ओर की अति सक्रियता इसे गुब्बारे की तरफ फूला देती है। यह एक आत्मविनाशकारी नकारात्मक विचार प्रक्रिया और गलत दिशा में निर्देशित भावनाओं के कारण होता है। महाअहंकार अवचेतन क्षेत्र में होता है, जहां आपका सारा पूर्व ज्ञान और अनुभव संग्रहित होता है। अहंकार मस्तिष्क के बाईं ओर होता है। जब हम अपनी ऊर्जा अत्यधिक काम करने, अत्यधिक सोचने, षड्यंत्र रचने, योजना बनाने और अपना आपा खोने में खर्च करते हैं, तो उससे उत्पन्न गर्मी भट्टी/चिमनी की तरह दाईं ओर अहंकार का धुआं उत्पन्न करती है। गुब्बारे को फुलाने और अहंकार को वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए हमें उसमें हास्य की सुई चुभोनी होगी। अहंकार को साक्षी भाव से देखने पर आप उसकी सूक्ष्म चालों और मन के हेरफेर को समझने लगते हैं। हम केवल अपनी हंसी, प्रिय, विनम्रता और समावेशिता से ही अहंकार से लड़ सकते हैं और उसे नीचे गिरा सकते हैं। तब हृदय अहंकार की जकड़न को तोड़ सकता है और दिव्यता ऊपर उठकर प्रति अहंकार को संतुलित करती है, ताकि गुरी तत्व के भीतर जागृत होने और हमारे सभी कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए स्थान बनाया जा सके। देवी कात्यायनी का तांत्रिक आह्वान महाचंडी, दुर्मुखी या मालिनी। नवरात्रि के छठे दिन दुर्गा तंत्र और वामकेश्वर तंत्र के अनुसार देवी दुर्गा के तांत्रिक रूपों का आह्वान मालिनी, महाचंडी और दुर्मुखी के रूप में किया जाता है। मालिनी और दुर्मुखी देवी के शाही दल की 64 तांत्रिक योगिनियों, सहयोगी ऊर्जाओं का हिस्सा है। सतकोटि महादैव्य योगिनी प्रीतिकरणते तीव्र स्फूर्ति प्रदान नंचा शक्तित्यभिधीयते। कुलार्णव तंत्र अध्याय 17 श्लोक 32। वे करोड़ों महान एवं दिव्य योगिनियों के आनंद का कारण है और प्रखर ऊर्जा प्रदान करने के कारण उन्हें महाशक्ति कहा जाता है। वे ज्ञान की मधुर सुगंध प्रदान करती है। देवी से ही प्रकट होकर योगिनियों ने राक्षसों की सेना का वध करने में दिव्य माँ की सहायता की, जबकि देवी पार्वती ने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों से युद्ध करके उनका वध किया। लक्ष्मी तंत्र, जो एक पंचरात्र ग्रंथ है, के अनुसार देवी मालिनी का तांत्रिक आह्वान महालक्ष्मी की ऊर्जाओं की कृपा लाता है। देवी माँ कहती हैं, ये मेरे 3 सर्वोच्च रूप है जिन्हें 3 गुणों द्वारा वर्गीकृत किया गया है। हे शक्र, मनु के शासनकाल के दौरान सभी लोगों के लाभ के लिए मैं महालक्ष्मी महिषमर्दिनी के रूप में प्रकट हुई। प्रत्येक देवता में निहित मेरी शक्ति के तत्वों ने मिलकर मेरे चमकदार सुंदर रूप महिषमर्दिनी का निर्माण किया। हे देवताओं के राजा, प्रत्येक देवता के विशेष आयुधों से संबंधित शक्तियां बिना रूप बदले मेरे आयुधों में बदल गईं। लक्ष्मी तंत्र, यह मंत्र विशेष रूप से उस गृहस्थ के लिए उपयोगी है जो देवी की कृपा की भौतिक और आध्यात्मिक प्रचुरता के साथ एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन की इच्छा रखता है। देवी विद्या समस्त देवी भेद स्त्री समस्त सकला जगत्सु त्वयिकाय पूरिताम मंगबयिता काते स्तुति स्तव्यपरा। परोक्ते दुर्गा सप्तशती अर्थ। माँ, सभी कलाएं और ज्ञान की सभी शाखाएं आपके ही रूप है। संसार की सभी स्त्रियां आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं। आप ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। देवी कात्यायनी की कृपा आप पर बनी रहे। ओम देवी कात्यायन्यै नमः। जगन्मातृके पाहि माम। ओम नमश्चंडिकाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।